चलिए, तो इसके पूर्व इसके जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में देख रहे थे, जिसमें आपका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कुछ और ऐसे रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले, पहला है आपका एम्पेरिकल रिसर्च, जिसे हम आनुभविक रिसर्च भी कहते हैं, आनुभविक अनुसंधान, जिसका मतलब होता है एम्पेरिकल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही इसका मीनिंग बताया था, एक्सपीरियंस बेस्ड। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होता है आपका जो रिसर्च है। ठीक है, तो एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होता है? इज डिफाइंड एज एनी रिसर्च वेयर the conclusion of the study is strictly drawn from the concrete empirical evidence। ठीक है, concrete empirical evidence मतलब क्या है कि बहुत ही ठोस अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा, अनुभवजन्य साक्ष्य के द्वारा जब आप उसको उसका कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। देयरफॉर वेरीफिएबल एविडेंस। ठीक है, जिसको हम वेरीफाई कर सके। ऐसा नहीं है कि एविडेंस आप वेरीफाई कर सके, कोई उसको दोबारा से उसको देखना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उसको कर सके, ऐसा होता है आपका जो एम्पेरिकल रिसर्च है। ठीक है, एम्पेरिकल एविडेंस कैन बी गैदर्ड यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च बोथ। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च को आइदर हम क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स में आपका ये होगा। इसके जैसे हमने एक्शन रिसर्च में कुछ साइकिल देखे थे, उसी तरह से आपका जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसमें भी साइकिल होता है, जिसमें फर्स्ट आपका क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग एंड देन इवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरह से आपके 5 ये जो एम्पेरिकल साइकिल है उसकी साइक्लिंग बनती है। ऑब्जर्वेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, इस तरह से ये एक्शन रिसर्च का साइक्लिंग होता है। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च? ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग का मतलब क्या है? लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक, जब हम एक ही किसी सैंपल पर लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहेंगे। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक ही सैंपल पर हम लंबे समय तक जब काम कर रहे हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से type of correlational research that involve looking at variable over the extended period of time। ठीक है, extended period of time मतलब कि लंबे समय तक जब हम एक ही सैंपल पर देखते रहते हैं, एक ही सैंपल को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल क्या है? इससे जस्ट अपोजिट है। इसे हम क्या कहते हैं? अलग अलग सैंपल को एक ही टाइम पे हम क्या करते हैं? इसमें देखते हैं, अलग अलग सैंपल को एक ही टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं। इट इज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एनालाइज द डाटा फ्रॉम द पॉपुलेशन और द रिप्रेजेंटेटिव सबसेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हम अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक ही सैंपल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ही सैंपल को अलग अलग टाइम फ्रेम में जब हम ऑब्जर्व करते हैं, T1, T2, T3 में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। और क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या है कि अलग अलग S1, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 को एक ही टाइम पे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, द सेम सैंपल ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट सैंपल ओवर सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये रेड में जो लिखा हुआ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग को PDF मिलेगी तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
फिर आपका एक आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसमें हम क्या करते हैं, पास्ट की जो स्टडी है उसको प्रेजेंट में इंटरप्रिटेट करते हैं। पास्ट की जो चीजें हैं, अध्ययन है, उसको प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे कि कोई हिस्टोरिकल रिसर्च है आपका, जिसमें आप कोई भूस्खनन होता है, या फिर कोई मंदिर है, या फिर कोई ऐसा किला है, उसके बारे में आप अभी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वो किला ऐसा क्यों बना होगा, क्या कारण रहा होगा कि उसको उसमें 2 मंजिल बनाया, उसमें 3 मंजिल बनाए, क्या कारण हुआ होगा कि उसका गुंबज आकार का छत बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो आप इंटरप्रिटेशन देते हैं, ये आपका क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिस्टोरिकल रिसर्च कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्वालिटेटिव ही होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता, मात्रात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा गुणात्मक तकनीक इसमें होती है, इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक ही यूज किया जाता है। Historical study that meaning of past event in the attempts to interpret the fact and explain the cause of event, ठीक है। कोई घटना घटी है, कोई कार्य हुआ है, तो उसका कारण क्या रहा होगा, या उसका इफेक्ट इन प्रेजेंट इवेंट, अभी के घटना में या अभी के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, वेरिएबल के का हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसीजर इन द रिसर्चर कलेक्ट द इवेल्युएट डाटा एंड टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेड बाय अदर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जर्व जो दूसरों ने देखा है या दूसरों ने किया है, उसको कलेक्ट करता है और उसमें क्या करता है, उसको समझता है, उसको फिर से इवेल्युएट करता है, उसको फिर से अपना इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू जो है काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपका एक तरह से ऐतिहासिक जो अनुसंधान है, वो आप जो हम साहित्यिक समीक्षा करते हैं, साहित्य समीक्षा करते हैं, वो भी आपका क्या होता है, यही होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है हिस्टोरिकल रिसर्च। हमने आज 3 रिसर्च देखे, नेक्स्ट के रिसर्च हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, ठीक है।